हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ प्रोटॉन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी passes through a region of space without any change in its velocity if E and B represent the electric field and magnetic field respectively, then this region of space may have, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be effect of electric and magnetic field on द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं, उस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होता है उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई के बराबर। दूसरा, हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम देखेंगे तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स यहाँ पे हमारे पास एक्सर्ट होता है, इट इज गिवन एज Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा के बराबर। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारे पास यहाँ पे अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के मोशन पे पड़ेगा, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे हमारे पास जो इफेक्ट होगा वो हमें रेस्ट कंडीशन में भी देखने को मिलेगा, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर देता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक प्रोटॉन है जिसको हमने किसी एक स्पेस में रखा है और इस स्पेस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन दे रखी है कि हम यहाँ पे जो भी चार्ज पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी चार्ज पार्टिकल हमें गिवन है इसकी जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो भी कांस्टेंट है, यानी जो स्पीड है ये हमें कांस्टेंट देखने को मिल रही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है मोशन की वो भी फिक्स बनी हुई है, उसमें भी कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो ये हमारे पास तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब हमारे पास जो पार्टिकल है ये या तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो या तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ पे जीरो हो। कहने का मतलब ये हो गया, अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल दे रखा है और वो v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है तो दोनों का इफेक्ट यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के मोशन पे नहीं पड़ेगा, यानी फोर्स की वैल्यू ही जीरो हो गई। तो जो पार्टिकल यहाँ पे v वेलोसिटी से चल रहा था वो कांस्टेंट उसी वेलोसिटी से यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि E की वैल्यू जीरो हो गई, B की वैल्यू जीरो हो गई। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू Q इंटू ई के बराबर होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा के बराबर होगी, दोनों का जो नेट फोर्स निकल के आता है ये जीरो के बराबर हो। नेट फोर्स तभी जीरो हो सकता है जब दोनों यहाँ पे एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में काम करें और समहाउ इनका जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाए। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों की वजह से यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन निकल के आती है वो अपोजिट निकल के आती है, तो उस केस में जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। तब भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यानी एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड में सेम होगा, तो भी कांस्टेंट वेलोसिटी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम केवल यहाँ पे ये मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स मिलेगा हमें यहाँ पे उसकी वजह से जो वेलोसिटी है इसमें चेंजेस देखने को मिले, भले स्पीड सेम हो लेकिन डायरेक्शन में हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने परपेंडिकुलर रखा है। और अगर हमने किसी एंगल पे रखा है तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को नॉन जीरो कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो कर दिया, उस केस में भी क्योंकि हमें पता है Q इंटू ई इतना फोर्स हमारे पास चार्ज पार्टिकल पे लगेगा, तो इसकी वजह से भी हमें एक्सेलरेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी जो वेलोसिटी होगी हमारे पास दैट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, या तो डायरेक्शन चेंज होगी या तो उस पर्टिकुलर केस में अगेन इसका मैग्नीट्यूड हमें चेंज होते हुए नजर आएगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर A and D both option are true. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.